Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel. And today you are welcome to the Be a Scientist session of current chapter, that is Combustion and Flame. आज हम आपको साइंटिस्ट बनाते हैं इस चैप्टर का, कंबशन फ्लेम का. सो लेट्स स्टार्ट. आज आपको बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह ही सोचना है और साइंटिस्ट की तरह ही आपने एक्शन और रिएक्शन करना है, जैसे कि एक साइंटिस्ट सोचता है. आपने प्रिकॉशंस भी लेने हैं और आपने एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं, तभी तो बनते हैं साइंटिस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद अ एक्टिविटी. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी. एक छोटी सी कहानी है कुछ फ्रेंड्स की. Students of a school had gone for a overnight camp. They gathered somewhere and they wanted to burn or they wanted to light a fire. They tried a lot but they would not succeed. Someone of their friends suggested that, किसी ने बोला कि इसमें केरोसिन ऐड कर देते हैं, but kerosene is not available in the forest. किसी दूसरे फ्रेंड ने बोला, someone else suggested that we should burn the dry leaves, but they tried a lot. They did not find the dry leaves. Then one of their friend named Tanya brought a bottle of Vaseline, जो हम स्किन पे लगाते हैं, वैसलीन. ठीक है, तो she had brought with her to apply on her skin. उन्होंने स्किन पे के लिए लगाने के लिए वो लेके आई थी, but she smeared it over a piece of cloth. वो एक रफ उन्होंने क्लॉथ लिया और उसके ऊपर उसको स्प्रेड कर दिया and set it on fire. शी यूज्ड इट टू लाइट द वुड. और वो लास्ट में सक्सीड होती हैं उसको वुड को जलाने में. अब इस शॉर्ट स्टोरी आपकी कंबशन फ्लेम से रिलेट करती है, तो डेफिनेटली एज अ साइंटिस्ट यू शुड, इट्स योर ड्यूटी टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाई कुड द वुड नॉट बी सेट ऑन फायर बाय द मैस्टिक? यस, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाई इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वुड का एज कंपेयर टू ड्राई लीव्स. लेकिन ड्राई लीव्स भी तो नहीं थी वहाँ पर, ठीक है ना. वुड जल नहीं रही थी क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बर्न विद अ मैस्टिक. यू कैन नॉट बर्न वुड विद अ मैस्टिक ओनली, ठीक है ना. आपको उसके लिए काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट अप चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. नंबर 2, हाउ वुड कैरोसिन हैव हेल्प? कैरोसिन कैसे हेल्प कर सकती थी? किसी फ्रेंड ने बोला कि कैरोसिन डाल देना चाहिए, चलो वो अलग बात है, कैरोसिन वाज नॉट अवेलेबल देयर, बट हाउ कैरोसिन हेल्प इन दैट केस? ड्यू टू द लो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन हेल्प इन द burning. Number 3, why were dry leaves suggested, not green leaves? Because in the dry leaves there is no water vapor content, but in the green leaves there is a lot of water vapor content, and that will not helps in combustion. Green leaves will not help in combustion. Only dry leaves will burn. Question number 4. Which two properties of petroleum jelly were used to light the fire? वो दो प्रॉपर्टी कौन सी है पेट्रोलियम जेली की? बेटा पेट्रोलियम जेली वही जेली है जो हमें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से मिलती है रेसिड्यू के फॉर्म में, ठीक है ना. ये आपको रिफाइनिंग से ही मिलती है. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है. किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेपर्स में. और जब वेपर्स में कन्वर्ट होगी, सेकंड प्रॉपर्टी, ये कैसे, अगर बर्न करते हैं वेपर्स को तो किसमें कन्वर्ट होगा? फ्लेम में. किसमें कन्वर्ट होगा? फ्लेम में. ओके, और फ्लेम इजीली वुड को बर्न कर देगी. और सेकंड केस ये है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से ये इजीली बर्न हो जाती है. तो दोनों ही प्रॉपर्टी अच्छी है, लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दिस पेट्रोलियम जेली कन्वर्टेड इनटू वेपर बिफोर बर्निंग. और जब भी कोई वेपर्स बिफोर बर्न बनता है तो उसमें हमेशा फ्लेम बनती है, और फ्लेम को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है. तो एज अ साइंटिस्ट आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा. चलो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. यस माय स्टूडेंट्स, यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट ऑन योर स्क्रीन. It is a very interesting experiment. In this experiment, you have to prove the two cases. Number 1, to show the CO2 is produced when candle wax is burned, and number 2, to show that water vapor is produced on burning candle wax. जब भी हम कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं, अब कैंडल वैक्स क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं ना. हाइड्रोजन भी होता है उनके अंदर और कार्बन भी होता है, ठीक है.
हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। कार्बन आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, जो आपको लास्ट में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रूव कैसे करते हैं? तो बी अ साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रूव कर देंगे कि हमें H2O भी मिलता है और CO2 मिलता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट आपने क्या करना है, एक कैंडल लेना है और कैंडल को आपने उसकी बर्निंग स्टार्ट कर देनी है। कैंडल में फ्लेम बनना शुरू हो जाएगी। यू कैन सी द डायग्राम, आप देख भी सकते हो यहां पर। कैंडल को बर्न करने के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर ग्लास टम्बलर रख देना है। जब हम ग्लास टम्बलर रखेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वो बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी आपकी कैंडल, अब वो बर्न नहीं होगी। लेकिन जब कैंडल बर्न होगी तो हमें एक एक्सपेरिमेंट और करना है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पर लाइम वाटर रख देना है टेस्ट ट्यूब में। इस ग्लास टम्बलर में थोड़ा सा लाइम वाटर डाल देना है आपने, और फिर से उसको बंद करके उसको अच्छी तरह शेक करना है। यू विल फाइंड दैट कि जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइम वाटर, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था लास्ट ईयर लेबोरेटरी में, कि जब भी हम लाइम वाटर के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो हमारी बॉडी से जो CO2 निकलती है, उस CO2 की वजह से ये लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। नॉर्मली तो लाइम का ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम। जब भी ये CO2 के कांटेक्ट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मिल्की कलर में। ठीक है ना, ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रूव करता है कि वहां पर कोई ना कहीं CO2 थी। तो आपने प्रूव कर दिया कि आपने लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट किया, और वो तभी पॉसिबल है जब CO2 निकलती हो। तो इसका मतलब कंबशन, जब वैक्स बर्न होता है, यहां पर वैक्स बर्न हो रहा है, तो वैक्स बर्न होने के बाद एक गैस रिलीज करता है जो कि CO2 है। ये प्रूव कर दिया आपने। दिस इज द फर्स्ट केस। और सेकंड केस में क्या करना है आपने, यू कैन सी द डायग्राम। इस डायग्राम को देखो। आपने एक स्पून लेना है और उस स्पून को सबसे पहले आइस वाटर में डिप करना है, जिससे वो ठंडा हो जाए, और फिर बाहर निकाल के उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। फटाफट, ये काम फटाफट होना चाहिए। ठीक है ना, क्विक करना है आपने। उसको ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आपने उसको कैंडल के ऊपर लेके आना है, बर्निंग कैंडल के ऊपर। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो स्पून है उसके चारों तरफ ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो गई हैं। वाई? क्योंकि कैंडल से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, और वो वाटर वेपर्स जब एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, यहां पर कोल्ड सरफेस कौन सी है, स्पून। जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंडेंस। ये मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है ना, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स। वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में। अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है ना। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी वाटर वेपर्स कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर कोल्ड सरफेस क्या है, स्पून। लेकिन ये वेपर्स आए कहां से, वेपर्स आए कैंडल से। कहां से आए, कैंडल से। जब वैक्स बर्न होता है तो CO2 ही नहीं, H2O भी देता है। तो ये हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट से एज अ साइंटिस्ट हमने ये प्रूव किया कि वाटर वेपर्स भी निकलते हैं आफ्टर कंबशन ऑफ वैक्स। और सबसे लास्ट वर्क है हमारा एज अ साइंटिस्ट, कि हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, बड़ा ध्यान रखना है हमें जब भी हम कंबशन करते हैं, जब बर्निंग करते हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं, नंबर 1 है डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स। हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने हैं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बर्निंग ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। व्हाई? क्योंकि वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। नंबर 2, नेवर लीव कैंडल्स अनअटेंडेड। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने कैंडल जलाई और किसी और रूम में चले गए, क्योंकि वो पूरे के पूरे घर में स्प्रेड हो सकती है फायर, अगर उसके कॉन्टैक्ट में कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस आता है। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। नेवर स्टोर हैजार्डस केमिकल सच एज पेंट इनसाइड द हाउस और पेट्रोल इनसाइड द हाउस। ये कभी भी नहीं करना आपने, क्योंकि पेंट भी कंबस्टिबल है, कैरोसिन भी कंबस्टिबल है, और पेट्रोल तो इनफ्लेमेबल भी है, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। तो घर के अंदर कभी नहीं करना आपने स्टोर, इनको बाहर करना है। नेक्स्ट, इंसेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज फॉर ट्रेड वेयरिंग, रिप्लेस ऑल डिफेक्टिव अप्लायंसेज कोड्स। आपने घर में जितने भी आपके अप्लायंसेज कोड्स हैं उनको जल्दी रिप्लेस करो, अगर वो डिफेक्टिव है तो। ठीक है, क्योंकि उससे भी चांसेस है कि वहां पर स्पार्क हो सकती है। क्या हो सकती है, स्पार्क, और स्पार्क की वजह से फायर हो सकता है। नेक्स्ट, मैचेस शुड बी ब्लोन आउट, नेवर शेकन एंड नेवर थ्रो इनटू अ बास्केट ऑफ पेपर। कि जब भी हम मैच स्टिक जलाते हैं
तो उसको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, आपने एक श्योर कन्फर्मेशन करनी है कि ये हाँ वो अब बुझ चुकी है, उसके बाद ही वहाँ से जाना है। और आपके हर घर में छोटे फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि फायर कब और कैसे हो जाती है ड्यू टू मिस हैपनिंग, ठीक है ना, कैसे भी हो सकती है, वो हम हैजार्डस बोलते हैं कि घर के अंदर कुछ भी केसेस हो सकते हैं, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो हमें एज अ साइंटिस्ट अपने माइंड में रखने हैं